अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। चोरी, कुशील, हिंसा, हत्या करके, कोई अपराध करके, मतलब लेकिन कई बार झूठ की बात बताता है। मैंने ऐसा बोल दिया था, अपन ने भी उसको उलझा दिया, अपन ने भी ऐसा करा दिया। लेकिन कभी ऐसा बनती होंगी, ऐसी चीज़ें तो कई बार बनती होंगी जब आप टैक्स की चोरी करते होंगे। क्या? जब आप इनकम टैक्स की चोरी करते होंगे, जब आप सेल टैक्स बचा लेते होंगे। ऐसा तो कई बार बनता होगा जब आप अपने ग्राहकों को ठग करके अपने घर पर मज़े से बताते होंगे, निर्मल चंद जी साहब, बेवकूफ़ बनाया, घर में आकर के बताता है मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। ये सारी परिस्थितियों के बारे में ये कह रहे हैं, आपने चोरी में जो पाप बांधा था वो पाप वहीं तक सीमित नहीं रहा, अब उसकी प्रसन्नता के चक्कर में आपने उसमें उत्कर्षण कर लिया है। संजय जी साहब, आपकी तो नहीं कहता, आप तो आत्मार्थी ईमानदार हैं, लेकिन दुनिया में सोने चांदी का काम करने वाले 18%, 20 कैरेट, 24 कैरेट कह करके बेचते हैं 18 कैरेट को, 18 कैरेट कह करके बेचते हैं 14 कैरेट को। ऐसा नहीं करते वो लोग क्या? आपने तो रिटायरमेंट ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद आपको। लेकिन दुनिया में ऐसा ही होता है ना, दिखाते क्या हैं, भेजते क्या हैं, करते क्या हैं, ये सब चलती है ना इस तरह की बातें। बहुत बातें हैं, अर्थ प्रकाशिका के अंदर भी चर्चाएं हैं, अजीत जी वैसा कह रहे हैं, बहुत हैं, बहुत जगह पर। लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जिनागम तो हिंट करता है, जिनागम में लिखा नहीं जाएगा। मुझे ध्यान नहीं है कौन से प्रवचन में, लेकिन मैंने एक प्रवचन में पहले, शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के किसी प्रवचन में ये बात कही है, जिनवाणी तो थ्योरी है, आप इस जिनवाणी थ्योरी को पढ़कर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो थ्योरी है कि पाप कर्मों की बड़ी आत्म प्रशंसा करता है और अपनी कषाय को बढ़ा लेता है, बस ये तो थ्योरी है। अब इस थ्योरी को पढ़ के क्या करना है, अब इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कीजिए। यहाँ तो क्या होगा, पौन घंटे की सभा में क्या चलेगा, 1 घंटे 50 मिनट 55 मिनट 53 मिनट जो भी चलती है चर्चा, बोले इसमें क्या होगा, थ्योरी बताई जाएगी। अब इसके साथ में इसको लेबोरेटरी में ले जाकर के प्रैक्टिकल, कौन सी लेबोरेटरी में जाकर के होगा, कोई लेबोरेटरी तो बतलाओ आप, पंडित जी आप बताओ हम कहाँ जा कर के करें इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। हम सोनागिर जी चले जाएं क्या? इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ हवाइन चले जाएं क्या? इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ द्रोणगिरी चले जाएं? कहाँ जाएं आप बतलाइए? देवलाली आ जाएं इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, मंगलायतन चलें, टोडरमल स्मारक आ जाएं, जयपुर आ जाएं। आप बताओ तो सही, आप जहाँ कहो वहाँ हम प्रैक्टिकल, शिखर जी चले जाते हैं वहाँ जाकर के प्रैक्टिकल करेंगे। अरे भाई, प्रैक्टिकल डे टू डे रूटीन लाइफ में होता है, प्रैक्टिकल के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में प्रैक्टिकल होता है। बल्कि वहाँ जाएगा तो प्रैक्टिकल कर नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल तो दुकान पर होगा, प्रैक्टिकल तो व्यापारियों के साथ में होगा, प्रैक्टिकल तो बाल बच्चों के साथ में होगा, रिश्तेदारों के साथ में होगा। क्या यहाँ होगा? यहाँ प्रैक्टिकल। इन बातों को सुन करके हर समय करो प्रैक्टिकल, जहाँ है वहाँ करो प्रैक्टिकल। जीवन की हर घटना और हर परिस्थिति के अंदर घुमाओ उसे, करो प्रैक्टिकल। ये जिंदगी प्रैक्टिकल है, पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक हमारा जीवन ही प्रयोगशाला है। सुदीप जी, ऐसा है, पूरा जीवन हमारा प्रयोगशाला है। इसलिए मत करो हेरा फेरी, मत करो गड़बड़,
और यदि कदाचित कर दी हो तो उसे अपने अंदर से स्वीकार करो, उसके प्रति पश्चाताप का भाव लाओ। क्या उसमें अनुमोदना मत करो, उसकी प्रशंसा मत करो, उसमें बहुत बहुमान का भाव मत लाओ। ऐसा मत समझो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। क्या सब प्रैक्टिस से सारी बातें संभव है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी लाइफ में ये सब बातें प्रैक्टिकल आती चली जाएगी। क्या जितना आप कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में ये सब बातें आती चली जाएगी। जितनी कोशिश कि साहब होता नहीं है पंडित जी, बातें तो सच्ची लगती है, पंडित जी बातें तो सच्ची लगती है। कई लोग इस तरह की बातें करते हैं, बहुत कहते हैं हमसे, पंडित जी बातें तो सच्ची लगती है, आप जो कहते हो वो ठीक तो लग रही है, लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, लग तो रही है हमारे को, लेकिन लेकिन अरे लेकिन क्या 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 लग रही है? लग रही है का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से लगने का नाम लगना नहीं होता है। जीवन में उतरनी चाहिए वे सारी बातें। यदि नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं, इसका मतलब एक ही बात कहता हूं, लेक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। क्या थोड़ी सी कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, और अभ्यास करो। कि नहीं बहुत अभ्यास करते हैं पंडित जी, फिर भी हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, और अभ्यास करो। कि नहीं पंडित जी कुछ हो नहीं रहा है, बोले और अभ्यास करो। क्या कि नहीं मैं करता तो हूँ, 3 घंटे करता था, बोले और अभ्यास करो। कि नहीं मैं 3 करता था, 5 घंटे करना शुरू कर दिया, बोले और अभ्यास करो। क्या अरे भाई क्या बताएं, क्या दवाई तो यही है। तबीयत ठीक नहीं होती है तो डॉक्टर यही कहता है, भैया इस तकलीफ़ की दवाई तो यही है, एक काम करो, रोज़ाना 1 लेते थे, अब सुबह शाम 2 टाइम लेना शुरू कर दो। क्या कि नहीं 2 टाइम ले रहा था, अच्छा तुम 2 टाइम ले रहे थे तो फिर भी नहीं हो रहा है ठीक, भैया दवाई तो यही है, एक काम करो, अब इसकी 3 डोज लेना शुरू कर दो, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम लो। कि नहीं पंडित जी मैं तीनों टाइम ले रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। अरे यार फिर भी नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? दवाई तो 100% यही है, एक काम कर 4 डोज लेना शुरू कर दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आत्मचिंतन, वस्तु स्वरूप का विचार, ये है खुराक। इसके अलावा दूसरी कोई खुराक नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है, कोई साधन नहीं है, एकमात्र यही है, एकमात्र यही है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। इसलिए नियमितता चाहिए, नियमितता चाहिए, निरंतरता चाहिए। निरंतरता और नियमितता के दम पर सब काम आसान हो जाएंगे। क्या जरूर होगा, ये विश्वास रखो। देखिए बात पढ़ दी क्या हमने पूरी? अपनी कषाय को बढ़ा लेता है और उस समय में बांधे हुए पाप कर्मों की स्थिति बढ़ जाएगी और अनुभाग भी तीव्र हो जाएगा, अर्थात वह उत्कर्षण करण है। कैसे हो जाएगा? किया था पाप, सोच सोच करके उसने बढ़ा लिया, बस क्या करें। आगे चलते हैं संक्रमण की तरफ। बदल दो धारा, इसका नाम है संक्रमण। बदल दो कर्म, इसका नाम है संक्रमण। बदल दो चिंतन, इसका नाम है संक्रमण। संक्रमण माने परिवर्तन, संक्रमण माने पुराने घर की जो रखी हुई अपनी डाइनिंग टेबल थी उसको बदल दी और नई ले आए, इसका नाम है संक्रमण। मकान का रिनोवेशन, इसका नाम है संक्रमण। कई लोग तो घर में बदलते रहते हैं, घर की सेटिंग बदलते रहते हैं, बोले सेटिंग बदलने से नयापन फील होता है, ऐसा लगता है कि मकान नया आ गया है हमारे। पाप पुण्य में और पुण्य पाप में ये चेंज हो जाता है, और भी कर्म प्रकृतियाँ आपस में एक दूसरे में बदल जाती हैं। इस बदल जाने का नाम संक्रमण है। सावधान रहिए, कहीं हमारा संक्रमण डिमोशन की तरफ तो नहीं जा रहा है। हमारा संक्रमण उज्ज्वलता की तरफ होना चाहिए कि साहब जीवन बहुत बदल गया। अरे पंडित जी बहुत बदल गया इनका जीवन, पहले से बहुत बदल गया। कि क्या हुआ? कि पहले बहुत शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे और अब तो बहुत, चाहे जहाँ पहले तो बराबर दिन में पौन घंटे पहले, सूर्यास्त के पौन घंटे पहले भोजन कर लेते, बोले अब तो रात को 12 बजे भी चलता है। बहुत बदल गए। बदलना 2 तरह से होता है,
अच्छाई की तरफ बदलने को भी बदलना कहते हैं और बुराई की तरफ बदलने को भी बदलना कहते हैं। ये अपने आप को देखना पड़ेगा, हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दिशा कौन सी है, हम किस दिशा में बदल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। चलिए, संक्रमण के संबंध में कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी यहाँ पढ़ लेते हैं। 3 नंबर पॉइंट, संक्रमण करण, 113 नंबर पेज। एक कर्म की प्रकृति को बदल कर दूसरे कर्म रूप हो जाना संक्रमण करण है। क्या कहा? एक कर्म की प्रकृति को बदलकर, एक कर्म की प्रकृति उसे बदलकर क्या दूसरे कर्म रूप हो जाना, उसका नाम संक्रमण करण माने अवस्था, वो संक्रमण की अवस्था है, उसे संक्रमण की अवस्था कहते हैं। भावार्थ क्या है भाई साहब? भावार्थ में क्या कह रहे हैं? मूल 8 कर्मों में परस्पर तो संक्रमण नहीं होता। पॉइंट नोट करने योग्य है। इसका मतलब ज्ञानावर्णी कभी भी दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगा। मूल 8 कर्मों में बदलाव नहीं होता। इसका मतलब मोहनीय कर्म कभी अंतराय में, अंतराय कभी वेदनीय में, वेदनीय कभी नाम में, नाम कभी गोत्र, अंतराय ज्ञानावर्णी में कभी नहीं बदलेगा। नियम नंबर 1, हम 3 नियम बतलाते हैं संक्रमण के बारे में। इस पूरे पैराग्राफ में 3 महत्वपूर्ण नियम आएंगे संक्रमण के संबंध में। पॉइंट नोट करके रखेंगे, उपयोग एकाग्र करके रखेंगे तो बात बराबर आपके समझ में आएगी। पहला पॉइंट क्या कह दिया? माने जो जैसा कर्म है वो उसी में बदलेगा। माने समझ लीजिए, ऐसा कह सकते हैं अपन, इंसान का बेटा इंसान ही होगा। क्या कि नहीं? बहुत बदल गया तो बदल करके ऐसा थोड़ी ना बदल जाएगा कि मनुष्य त्रियंश हो जाएगा। अब ये वैज्ञानिक लोग कुछ भी कहते हो इस दुनिया के परिवर्तन के संदर्भ में कि पहले ये जो धरती है ये आग का गोला थी और फिर उसमें से एक टुकड़ा छिटक गया तो वो सूर्य बन गया, और फिर ये जो धरती थी ये धीरे धीरे ठंडी होती गई, फिर ठंडी होती गई तो फिर पानी हो गया, फिर पानी से धीरे धीरे उसमें जल के ऐसे पानी जीव हो गए, मछलियाँ हो गई, फिर मछलियाँ किनारे पर आने लग गई तो फिर उनके पंख लग गए, फिर ऐसे हो गया, फिर बंदर हो गया, फिर बंदर था, फिर वो बंदर बदलते बदलते आदमी हो गया। ये ऐसा संक्रमण होता है क्या कभी? ये संक्रमण कैसे होगा? मैं तो आज तक नहीं समझ पाया इस संक्रमण को जिग्नेश भाई, ये संक्रमण कैसा है। और यदि बंदर जब आदमी बना तो वो कितने समय में बना होगा भाई साहब? कितने समय में बना था? बोले साहब लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, ऐसे ही थोड़ी ना बदल गया वो आखिर। अच्छा, तो लाखों करोड़ों वर्ष तक वो जिंदा रहा होगा तो बदला होगा कि मर जाने के बाद में उसकी संतान बदल गई होगी? हैं? क्या पता? क्या क्या बात कर रहा है? जिंदा रहा था क्या करोड़ों वर्ष तक? क्या तब बदला होगा ना, ये उसकी संतान बदल गई। यदि संतान बदल गई तो इसका मतलब ये, वो लोग तो ऐसा भी कहते हैं इंसान तो बंदरों की संतान है। गजब हो गया भैया, यही समझ में नहीं आ रही है किसका किस में संक्रमण कर रहा है, कुछ अता पता ही नहीं है बिल्कुल भी। कोई तो बंदर दिखाओ आज कि इस बंदर के मनुष्य ने जन्म लिया हो, ऐसा ऐसा कुछ तो दिखाओ कि इंसान के बंदर ने जन्म ले लिया, कि आदमी के हाथी ने जन्म ले लिया, कि किसी महिला के पेट से किसी कुत्ते कुत्तियों ने, बिल्लियों ने, चूहों ने जन्म लिया। कुछ नहीं है। क्या पागलपन है? कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जो बदलाव होता है उस बदलाव की भी अपनी एक मर्यादा होती है, उस बदलाव की भी अपनी एक सीमा होती है, और उस सीमा को यदि अपन शास्त्रों में कहें उत्पाद व द्रव्य के रूप में हम ये कह सकते हैं परमानेंसी विद ए चेंज। क्या माने? एक स्थायित्व के साथ में बदलाव। जीव बदल रहा है, प्रति समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है जीव, लेकिन इतना कभी नहीं बदल जाएगा कि वो जीव बदल करके पुद्गल हो जावे। पुद्गल भी प्रति समय बदल रहा है, अनादिकाल से बदल रहा है और भविष्य में भी बदलता रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो पुद्गल कभी बदल करके जीव हो जावे, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से ज्ञानावर्णी भी बदलेगा, तो बोले ज्ञानावर्णी बदल करके ज्ञानावर्णी ही रहेगा, ये ज्ञानावर्णी बदल करके कभी भी दर्शनावर्णी नहीं हो जाएगा। समझ में आ गई? मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। क्या? देखिए, पहला नियम हो गया। ऐसे भी तर्क हो सकते हैं बहुत सारे। अभी तो मैं यदि 2-4 घंटा यदि आपके इस मैटर पर, विज्ञान वाले मैटर पर चर्चा करूं ना, तो बहुत तरह की बातें उठाऊं फिर मैं दुनिया भर की, लेकिन इतना तो कंक्लूजन समझ में आ ही गया होगा कि ये बात सच्ची नहीं है ना, झूठी बात है। जैसा सामने क्या इंसान, ये बंदर ही क्यों बदला, गधा क्यों नहीं बदला, क्या हाथी क्यों नहीं बदला, तो बहुत तरह की बातें हैं, दुनिया भर की बातें हैं। अपने पास सीमित समय में अपने को ये और पूरा कर लेते हैं अपन। देखिए, हर एक मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है, इन सब में संक्रमण हो सकता है। हर कर्म की मूल प्रकृतियों में, मूल प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियों में, कोई भी मूल प्रकृति में संक्रमण नहीं होगा, ठीक है ना, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है। अभी तीनों पॉइंट बोल दूं क्या? दूसरा पॉइंट है, दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनीय में, अथवा चारित्र मोहनीय का दर्शन मोहनीय कर्म में संक्रमण नहीं होता। क्या? ठीक है ना? पॉइंट नंबर 2 है ये। पहला पॉइंट क्या था प्रदीप जी साहब? पहला पॉइंट था ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में, मोहनीय का अंतराय में, अंतराय का वेदनी में, आयु नाम गोत्र में संक्रमण नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जिसमें ये बतलाया कि दर्शन मोहनीय का चारित्र मोहनी में और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनीय में, क्या ये संक्रमण नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। इसका मतलब आयु कर्म मनुष्य आयु बदल करके तिर्यंच आयु, या तिर्यंच आयु बदल करके देवायु, या देवायु बदल करके मनुष्य तिर्यंच आयु, ऐसा नहीं होता। क्या? ठीक है ना? क्या होता है? बोलो, बराबर है ना बात? तो ये कह रहे हैं यहाँ मूल कर्म प्रकृति की बात हो गई। सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ भावार्थ की। क्या नहीं होता बताना पड़ेगा। जैसे मिथ्यात्व कर्म का मिश्र में, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां है ना, आपस में संक्रमण कैसे होता है वो बता रहे हैं। मिथ्यात्व कर्म का मिश्र में हो जाता है, वह मिश्र का सम्यक्त्व में, सम्यक मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी है, तीसरी प्रकृति में ये परिवर्तन हो जाता है। दर्शन मोहनी की ये तीनों, इनमें आपस में संक्रमण हो जाता है। या साता वेदनी का असाता वेदनीय, वह असाता वेदनीय का साता वेदनीय में परिवर्तन हो जाता है। भाई साहब, बैठे बैठे आपके पूर्व के बंधे हुए पाप पुण्य में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, दुनिया समझती नहीं है चमत्कार क्या होता है। असली चमत्कार यहाँ होते हैं स्वाध्याय सभा में बैठे बैठे, पता ही नहीं लगते हैं हमारे को। ऐसे चमत्कार होते हैं, ऊपर से ऑटोमेटिक चमत्कार होते हैं भाई साहब। अंदर के अंदर कर्म के कर्म, पुंज के पुंज, कर्म प्रकृतियां ऐसी की ऐसी, मूल प्रकृतियां ऐसी बदल जाती हैं, आपको पता नहीं लगता है। पूर्व के बंधे हुए पाप सारे के सारे पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे पुण्य पाप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं आप। चमत्कार किसे कहते हैं? हम तो कर रहे थे कुछ और, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं था। अरे कुछ नहीं किया था, तुमने अनुमोदना मात्र की थी और तुमने इतना पुण्य बांध लिया जितना दान देने वाले ने नहीं बांधा। इसका नाम है संक्रमण। अरे नहीं, मैं तो दे नहीं पाया, मैंने तो पहले दिया था, उसको भी नहीं चुका पाया, ऐसा नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं कर पाए होंगे, लेकिन देने वालों की तुम अनुमोदना कर रहे हो, इसका नाम चमत्कार है। हमें चमत्कार तब लगता है जब कोई एकदम, मैं ऐसे घटना सुनाता हूँ कभी, एकदम डॉक्टर के यहाँ गए, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए गए थे, और रिपोर्ट्स पूरी आई, और रिपोर्ट्स के अंदर किडनी खराब है, हार्ट खराब है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है और भर्ती करा दो, और बिल्कुल टेंशन में आ गए और ख़तरनाक स्थिति हो गई। और हमने कहा कि अभी नहीं, बस रात तक जवाब देंगे डॉक्टर साहब, एक बार 2-3 डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेते हैं,
कल एडमिट हो जाएंगे, आकर के करवाना तो है ही। अब एक बार थोड़ा सा अभी अचानक अभी ऐसा हो गया, और रात भर आकर के सोचता रहा और भगवान का नाम लेता रहा, जाप करता रहा, भक्तामर का पाठ करता रहा। और सुबह जाकर के सुबह हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि साहब आप जो रिपोर्ट ले गए थे वो दूसरे संजीव की है, आपका तो संजीव के साथ में आप कुमार लगाते हो, वो कुमार नहीं लगाते हैं, ये तो गलत हो गई थी, आपकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अरे भगवान, रात भर किए गए पाठ का ही चमत्कार है क्या? सब बदल गया भगवान, आपका ये लाख लाख शुक्र है आपका, हे प्रभु आपका आशीर्वाद बस इसी तरह से बना रहे। चमत्कार हो गया भाई साहब, अरे गजब ही हो गया भाई साहब। क्या 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 गजब हो गया इसमें। कहानी को थोड़ा सा यदि ट्विस्ट देना हो अपने को तो और दूसरी तरह से दे सकते हैं क्या? ये तो हो गया था, सब कुछ आ गई थी रिपोर्ट, सब कुछ खराब था, अब बाद में दोबारा कराई तो सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, तो ये समझता है गजब हो गया। हा, ये हुआ असली चमत्कार, वो तो फर्जी था। पहले वाला जो एग्जाम्पल दिया था ना अपन ने, वो तो फर्जी था क्योंकि रिपोर्ट ही दूसरी आ गई थी यार, कुछ नहीं हुआ उसमें, क्या है जैसे थे वैसे ही रहे। असली चमत्कार तो तब हो जब एक्चुअल में मेरे ही हो गया हो और 15 दिन बाद में दोबारा टेस्ट करवाने पर बिल्कुल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, डॉक्टर भी देख करके कहे कि हाउ कैन इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है। डॉक्टर भी कहे यार ये चमत्कार कैसे हो गया, रिपोर्ट्स ऐसी 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 क्लीन कैसे आ सकती है। एक बार फिर कराओ और फिर करा करके देखा और आप मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छा मैंने तो ये जाप किया था इससे। अरे भाई सुन, इनको क्या चमत्कार कह रहा है, हम जिन चमत्कारों की बात कर रहे हैं ये कोई पहले संकट आवे और बाद में मिट जावे ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। संकट मूल में मिट गया, इसका नाम चमत्कार है क्या? मूल में मिट गया, आपको पता ही नहीं लगा, आपके पास में आफत आई ही नहीं, आपके पास में संकट आया ही नहीं, संकट आने के पहले ही पतली गली से निकल गया। इसका नाम होता है चमत्कार। ऐसे चमत्कार, ऐसे संक्रमण यहाँ इस संक्रमण के माध्यम से बतलाए जाते हैं। असाता का साता में संक्रमण हो जाता है, उदय में आने के पहले ही कन्वर्ट होकर के आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, जो शत्रु आपके पास में आएगा आपको मारने के लिए, वो आपका मित्र बन करके आएगा, बदल जाएगा, वो आकर के आपके पैरों में पड़ जाएगा। दुश्मनी लेकर के आया था और चेहरा देखते ही संक्रमण हो गया और ला करके उसने हथियार आपके पैरों में टेक दिए, समर्पित कर दिए। ऐसे संक्रमण हो जाते। ऐसे लगता है हमारे को कि क्या हो गया, लेकिन ये सारे चमत्कार होते हैं तत्व ज्ञान के बल पर, ये सारे चमत्कार होते हैं वेद विज्ञान के दम पर, ये सारे चमत्कार होते हैं अंदर में जो शांति की वितरागता की धारा बह रही है उसके दम पर होता है भाई साहब। करने के लिए नहीं, आप लेकर के बैठ गए माला और कर रहे हो जाप और इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं भाई साहब। स्वार्थी लोग सब जगह पकड़ में आते हैं, सवाल स्वार्थ का नहीं है क्या? ये संक्रमण कह रहे हैं। ये कहाँ तक आ गए अपन, असाता साता में बदल गई, साता असाता में बदल गई, हो गया। उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, वह नीच गोत्र का उच्च गोत्र में परिवर्तन हो जाता। क्रोध का मान में, मान का माया में, माया का लोभ में इत्यादि परस्पर में संक्रमण हो जाता है। ये चारित्र मोहिनी का संक्रमण है। क्या हुआ था, हमने थोड़े समय पहले आप लोगों को विसंयोजना पढ़ाया था। आनंदानुबंधी बदल जाती है अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन आदि में। फिर जो संज्वलन बची, अब वो जो संज्वलन है उसका क्रोध बदलता है मान में, फिर मान के परमाणु बदलते हैं मायाचार में, फिर मायाचार के परमाणु बदलते हैं स्थूल लोभ में, फिर स्थूल लोभ होता है सूक्ष्म लोभ में, फिर वो जो सूक्ष्म लोभ होता है उसका आता है उदय, फल मिलता है और फिर फल देकर के वो खिर जाता है, वो स्वमुख से उसका उदय आता है। बाकी सब बदलते बदलते यहाँ तक आ गया। देखिए, परंतु मोहिनी कर्म के भेद दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी रूप और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी रूप नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 2 था अपना। दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में और चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।